अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ EWC इंस्टॉलेशन, यानी कि जो यूरोपियन वाटर क्लोजेट है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश सीट भी कहते हैं या कमोड जिन्हें कहते हैं, उनका विस्थापन कैसे करना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। आप देख रहे हैं किसी भी जो WC होते हैं, चाहे आपका EWC हो या इंडियन वाटर क्लोजेट हो, हमें 2 पॉइंट देखने पड़ते हैं। एक आपका इनलेट पॉइंट, दूसरा आउटलेट पॉइंट। इनलेट पॉइंट क्या होता है? जो आपका फ्लश पॉइंट है, जहाँ से पानी आपके शीट में आएंगे क्लीन करने के लिए, और आउटलेट होते हैं जो ड्रेनिंग सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं इनलेट पॉइंट के लिए यहाँ पे आपका पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे एंगल आप दिया हुआ है जो हम कनेक्ट करेंगे फ्लश टैंक में। आउटलेट पॉइंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप दिया हुआ है 4 इंची का SWR पाइप। ये आपका बैंड है 90 डिग्री, यहाँ से वे लगा हुआ है, ये आपका वे लगा हुआ है, इसको हम वाई जंक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ से वेस्ट आपका आगे की तरफ जो आपका चेम्बर है या सीवर लाइन है, मेन सीवर लाइन, वहाँ चला जाएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 होल किए गए हैं, क्योंकि ये फ्लोर माउंट है तो फ्लोर से कनेक्टेड रहेंगे। उसके लिए हमने, ये आपका मान लीजिए फ्लोर है, तो जो फ्लोर माउंट होते हैं EWC वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्लोर से जुड़ा हुआ, एक दीवार लटका जिसको बोलते हैं, दीवार पर लटका हुआ। तो अभी जो आपको दिखाया जा रहा है वो है फ्लोर माउंट EWC। तो दोस्तों ये हमारा फ्लोर है, जैसे मैंने बताया 2 यहाँ पे ड्रिल होल किया गया है। अब इसे हम इंस्टॉल करने का जो विधि आगे बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे और क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है वो बताते हैं। तो दोस्तों मेरे साथी ने आप देख रहे हैं हैंड ग्लव्स फॉर द सेफ्टी पर्पस पहना हुआ है, और हेलमेट हमें पहनना है सर की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमें औजार चाहिए। सबसे पहले जो हमें चाहिए दोस्तों मेज़रमेंट टेप, क्योंकि विदाउट मेज़रमेंट मार्किंग किसी भी कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए मेज़रमेंट टेप हमें चाहिए मेज़र करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए हैमर, दीवार में फास्टनर की फिक्सिंग के लिए, कील वगैरह ठोकने के लिए हमें हैमर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए वाटर पंप प्लायर या तोता प्लस या पैरेट प्लायर भी हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें करना है। साधारणतः एंगल वाल्व वगैरह जब हमें टाइट करना होता है उस वक्त। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हम करेंगे जब सिस्टम के पीछे जो हुक हैं उन्हें स्क्रू टाइट करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे ड्रिल मशीन के लिए, दीवारों पे छेद करने के लिए, और इसका 2 कार्य इनसे लिया जा सकता है, ड्रिल भी कर सकते हैं और स्क्रू भी टाइट किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम स्पिरिट लेवल का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका सिस्टम का लेवल चेक करने के लिए, और आपका WC का भी लेवल चेक। हालांकि WC आपका फ्लोर माउंटेड है, उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट सिस्टम में ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे EWC का विस्थापन किया जाता है। तो दोस्तों EWC जब भी विस्थापन करते हैं उस वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए, दीवार से जो सेंटर ऑफ आपका वेस्ट पाइप है 4 इंची का, वो 9 इंच टू 12 इंच या 9 इंच से 12 इंच हम ले सकते हैं। तो हमने देख रहे हैं यहाँ पे बैंड लगा हुआ है। अब इसे आधार मानते हुए हम EWC का विस्थापन करेंगे। ये EWC है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे इनके सीट कवर फिक्स होंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये आपका इनलेट, जो सिस्टम से पानी आएगा इनलेट यहाँ से आएंगे, और ये जो फ्लश जो होते हैं वो आपके इस प्रकार से फ्लश होकर वो 4 इंची के पाइप से सीवर लाइन में चले जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, इस पोर्शन को हम S ट्रैप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर इनबिल्ट है। और देख सकते हैं 2 यहाँ पे होल हैं, ऑपोजिट जगह पे भी 2 हैं फ्लोर से माउंट करने के लिए। तो यहाँ पर S ट्रैप आप देख सकते हैं, ये EWC है, ये सेरामिक आइटम्स है, ये फिक्चर्स है, इन्हें एक बार फिक्स किया जाता है, उसके बाद इन्हें मेंटेन रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों S ट्रैप में, ट्रैप का काम क्या होता है दोस्तों? ट्रैप का काम होता है कि जल की एक लेयर को बांधे रखना, जिससे जो गंदा बदबू है लाइन से या चेंबर से घर तक ना आए। वाटर सील क्रिएट करते हैं। तो इनका जो सील है वो मिनिमम आपका 35 से 40 mm जो वाटर सील है वो इनका होता है। अब दोस्तों हमें इन्हें, जैसे मैंने बताया था, 4 इंची का
जो वेस्ट पाइप है वहाँ इन्हें हमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हमने इन्हें प्लेटफॉर्म में मतलब जो फ्लोर है हमारा फिनिश फ्लोर वहाँ पे रखने के बाद इनका जो अलाइनमेंट है स्ट्रेट है या नहीं हमें फ्रंट में आकर देखना पड़ता है। आप इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल से के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटर निकाल कर आप जो वॉल डिस्टेंस है दोनों तरफ से वहाँ से भी इक्वली चेक कर सकते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट इनका सही है या नहीं है। अब जो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इनके जो होल देख रहे हैं यहाँ पे हमें मार्किंग करना है, फिर उन्हें हटाकर उस पॉइंट पे हमें ड्रिलिंग करना है। ड्रिल करने के बाद हमें नट बोल्ट से उस जगह को टाइट करना है। तो दोस्तों हमने फ्लोर पे AWC को अटैच कर दिया, हमने टाइट कर दिया नट बोल्ट से ड्रिलिंग करने के बाद। अब हमें दोस्तों जो है फ्लशिंग टैंक जो है फ्लशिंग सिस्टम उनका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो जानेंगे। नॉर्मली फिनिश फ्लोर से 1 मीटर तक का हाइट फ्लश टैंक हम लेंगे। अप टू 1 मीटर हम ले सकते हैं फिनिश फ्लोर से, जो आपका फ्लशिंग टैंक का जो हाइट रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका फ्लश टैंक जो कि EWC से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो इनलेट वाटर जाएगा इन्हें बैंड पाइप कहते हैं, PVC बैंड पाइप। ये आपका 1.25 इंची से इनका साइज़ हम ले सकते हैं। और इनमें दोस्तों इनके अंदर एक होता है साइफन वाल्व और एक होता है फ्लोट वाल्व। साइफन का काम होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, प्लम्बर को फेस करना पड़ता है कि कंटिन्यू फ्लो हो रहा है सिस्टम में, पानी रुक नहीं रहा है, दैट मीन्स आपके साइफन के नीचे कुछ कचरा फंस गया होगा, आपको ना क्लीन करके रीएडजस्ट करना पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम से ओवरफ्लो हो रहा है, पानी बाहर की तरफ आ रहा है सिस्टम से, दैट मीन्स आपका जो फ्लोट वाल्व है वो सही से काम नहीं कर रहा है। आपको उसके जो फ्लोट स्क्रू होते हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है और दोबारा से रीएडजस्ट करके फ्लोट वाल्व को आपको सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। इस पर बटन टाइप के हैं, किसी किसी जगह पे इस तरफ एक नोज़ल रहता है अप डाउन करने के लिए, यहाँ पे बटन है। इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो सिस्टम की जो कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो आपका रेशियो पे रहता है। टोटल कैपेसिटी किसी किसी में 6 लीटर का होता है, किसी में 4 लीटर होता है। उसमें 2 पैटर्न होते हैं, फुल फ्लश, हाफ फ्लश। 2 बटन का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए या किसी में बटन का आकार के हिसाब से एक सर्कुलर रहेगा, एक छोटा सा कट रहेगा, एक बड़ा सा रहेगा, दैट मीन्स फुल फ्लश, हाफ फ्लश। अगर आप जस्ट मान लीजिए कोई यूरिन इस्तेमाल कर रहा है यूरिन पर्पज़ के लिए, उसमें वो हाफ फ्लश करेगा। यदि कोई WC का इस्तेमाल कर रहा है नंबर 2 के लिए, उस समय वो फुल फ्लश करेगा। अब दोस्तों हमने फ्लशिंग टैंक लगा दिए, हमने EWC इंस्टॉल कर दिए बैंड पाइप के साथ, ड्रेन पाइप के साथ। अब जो इनका एंड पार्ट है वो है कवर। इन दोनों होल पे दोस्तों इन्हें स्क्रू करना है, सीट कवर को, और फिक्स करना है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका PVC कनेक्शन पाइप, जो कि एंगल वाल्व से हम फ्लश टैंक में इनलेट के लिए लेंगे। दोस्तों हमने PVC कनेक्शन पाइप ज्वाइन करा एंगल वाल्व से, जो कि सिस्टम पे सप्लाई जा रहा है यहाँ से यहाँ। ये हो गया इनलेट टू सिस्टम और ये हो गया आउटलेट टू सिस्टम। और WC के लिए ये हो गया इनलेट टू WC यानी कि EWC, और ये पीछे जो आपका वेस्ट जाएगा 4 इंची वो हो गया आउटलेट टू WC। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो है, हमने इनलेट ले लिया, सिस्टम के लिए बता दिया इनलेट आउटलेट इनका, हमने WC का इनलेट आउटलेट बता दिया। अब जो दोस्तों हैं वो है हेल्थ फॉसेट, यानी जो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, हाइजीनिक पर्पज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे। या तो कई जगह आपने देखा होगा जेट का इस्तेमाल करते हैं, या हम हेल्थ फॉसेट का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनका नाम हेल्थ फॉसेट क्यों है? हेल्थ फॉसेट इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा। हेल्थ फॉसेट मतलब जो आपको हेल्थ से संबंधित है, यानी कि हाइजीनिक पर्पज़ के लिए। आपको क्लीनिंग के लिए अपने हाथों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप
हेल्थ फॉसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम है हेल्थ फॉसेट। तो इनका भी हाइट आपका फ्लोर से 15 इंच से लेकर 18 इंच तक होता है और ये WC के पास में रहता है और आपके टिश्यू पेपर होल्डर भी रहते हैं। ये देख रहे स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग चेन दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल है। इनकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। यहाँ पे स्विचेस होते हैं इस प्रकार से और ये आपका नोज़ल है, ये आपका ओपन क्लोज है और यहाँ से आपको क्लीन करना है। हेल्थ फॉसेट जैसे मैंने बताया आपको हाथों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हाइजीनिक पर्पज़ के लिए लोग इनका इस्तेमाल करते हैं या फिर जेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एसेसरीज़ के तौर पर, वो सारे एसेसरीज़ हैं हेल्थ फॉसेट। अगला है एसेसरीज़ है दोस्तों टिश्यू पेपर होल्डर। इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर होल्ड करने के लिए टिश्यू पेपर होल्डर भी लगाए जाते हैं। इनकी हाइट भी सेम है दोस्तों, 15 इंची से लेकर 18 इंची की हाइट पर हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि किस तरह से EWC का विस्थापन किया जाता है, उनके साथ फ्लश टैंक, उनका जो इनलेट आउटलेट पॉइंट है, EWC कैसे फ्लश टैंक से कनेक्ट करेंगे, उन्हें ड्रेन पाइप से कैसे कनेक्ट करेंगे, उनका इंस्टॉलेशन कैसे कनेक्ट करेंगे। एसेसरीज़ में हमने हेल्थ फॉसेट, टिश्यू पेपर होल्डर, इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। साथ में किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करना है, कार्यविधि हमने बताया कि सबसे पहले मार्किंग करना है, फिर 1 बाय 1 कैसे विस्थापन करना है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या हमें जैसे ग्लव्स पहनने हैं, हेलमेट पहनने हैं, इस प्रकार से हम विस्थापन करते हैं EWC का। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ IWC का विस्थापन के बारे में। दोस्तों IWC का मतलब होता है इंडियन वाटर क्लोजेट, यानी कि भारतीय सीट या भारतीय जो इंडियन सीट है उसे कह सकते हैं। ये रहा दोस्तों इनका एक दूसरा नाम, इन्हें ओडिशा पेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ओडिशा में मैन्युफैक्चर किया जाता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो इसलिए ऐसा ही माना जाता है कि उड़ीसा के जो प्लम्बर ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें ओडिशा पेन कहते हैं। IWC इनके भी अलग अलग वैरायटी मैंने आपको बता रखे हैं। इनका विस्थापन आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है इनका। EWC हमेशा फ्लोर माउंट होते हैं, ये फ्लोर से जुड़ा होता है। इनके इनलेट के लिए हमें सिस्टर्न से कनेक्शन लेना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ये वॉल हैंगिंग फ्लश टैंक है, इनमें बटन वाला है। इनके अंदर भी 8 लीटर पानी का कैपेसिटी होता है। इनके अंदर फ्लोट वाल्व और साइफन पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्लोट वाल्व ओवरफ्लो को कंट्रोल करते हैं, साइफन आपका जो कंटिन्यू फ्लो है सीट पे उन्हें कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इनके अंदर जो ट्रैप लगा रहता है वे आपका P ट्रैप होते हैं। तो इनके 2 पॉइंट हो गए, एक आपका सिस्टम से जो इनलेट जा रहा है क्लीनिंग पर्पस के लिए, फ्लशिंग के लिए, और जो वेस्ट जाएगा 4 इंची ड्रेन में SWR पाइप या PVC पाइप या पहले CI के पाइप भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो वहाँ के लिए आप पीछे देख रहे ड्रेन लाइन गया है, इसके नीचे P ट्रैप लगेगा दोस्तों, जिनका जो सील लेवल रहेगा, वाटर सील लेवल जो P ट्रैप का रहता है। P ट्रैप क्या करता है दोस्तों, जो बैड ऑडर स्मेल है, गंदी बदबू को बाहर आने से रोकता है।